नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। 22 में क्या बोला है बेटा? ए 200 मीटर फ्री स्टाइल वुमेन स्विमिंग गोल्ड मेडल एट सियोल ओलंपिक 1988 went to Heike Friedrich of East Germany when she set a new Olympic record of 1 minute and 57.56 seconds। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कोई गेम है ना, स्विमिंग से रिलेटेड। उसमें जो गोल्ड मेडल मिला था वो किसको मिला था? तो ईस्ट जर्मनी के हाइक फ्रेंड्रिच को मिला था। जब इन्होंने क्या किया था, एक न्यू ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया था। क्या बनाया था कि ये जो 200 मीटर है ना, ये टोटल डिस्टेंस कितना था? 200 मीटर का जो रेस था है ना, स्विमिंग का, इन्होंने कितने में कवर किया था? तो दिया है 1 मिनट 57.6 सेकंड। तो इसको टोटल को सेकंड में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। 0.56 तो ये आ जाएगा कितना? 0.56 ये आ जाएगा 7 एंड 6 और 5 11, इतना सेकंड। मतलब इतना सेकंड में ये कवर करके 200 मीटर का जो रेस है एक नया रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, बोला कि एज्यूम दैट सी कवर्ड मोस्ट ऑफ द डिस्टेंस विथ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब मोस्ट ऑफ द डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ही कवर किया। तो हम लोग क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे v इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे? कंसिडर कांस्टेंट। v इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब उस पर नेट फोर्स जो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? जीरो। ठीक है, पूरी जर्नी के दौरान। ठीक है, एंड हैड टू exert 460 watt टू मेंटेन हर स्पीड। तो ऑब्वियसली कांस्टेंट स्पीड से अगर चल भी रहा होगा तो ऐसा तो नहीं है कि इसको कुछ फोर्स जो एक्सर्ट नहीं करना पड़ रहा होगा, वो तो करना ही पड़ रहा होगा, है ना। मतलब नेट फोर्स जीरो ही होगा, बट एनर्जी तो इसके जा ही रहेगी। तो यहाँ पे देखो क्या क्या सिचुएशन हो रहा होगा पानी में, क्या क्या सिचुएशन हो रहा होगा यहाँ पे क्या हो रहा होगा। एक तो क्या कर रहा होगा, जैसे ये पूरा फिल किया हुआ है वाटर के साथ, तो एक तो वाटर क्या कर रहा होगा, इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया रेसिस्टिव फोर्स, है ना। कॉन्टैक्ट फोर्स किसी भी मीडियम में अगर आप ट्रैवल करते हो, है ना, जैसे आप बाइक लेकर ट्रैवल करो, एयर है मीडियम, तो ऑब्वियसली आप देखते हो एयर क्या करता है, आपकी तरफ आपके पीछे की तरफ फोर्स लगाता है ना। बट फिर भी आप क्या करते हो, आगे की तरफ ड्राइविंग फोर्स लगाने की कोशिश करते हो, है ना, अपने मसल्स के थ्रू, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स के थ्रू, है ना। तो यहाँ पे फिर भी मान लेते हैं कि कुछ ना कुछ रेसिस्टिव फोर्स लग रहा है ना, एफ लग रहा है पीछे की तरफ, रेसिस्टिव फोर्स। दूसरा आप क्या करो, तो सर ये चल कैसे रहा है आगे की तरफ, है ना। तो आप क्या कर रहे हो रियलिटी में, तो यहाँ पे हाथ से भी क्या कर रहे हो आप, वाटर को पुश कर रहे हो, किधर की तरफ? पीछे की तरफ पुश कर रहे हो, है ना। तो वाटर को जब पीछे की तरफ पुश करोगे तो बदले में वाटर जो है आप पे आगे की तरफ पुश करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप पे आगे की तरफ भी फोर्स लग रहा है, आप पे पीछे की तरफ भी फोर्स लग रहा है। तो अगर ये नेट फोर्स जीरो हो जाए तो आप क्या करोगे? कांस्टेंट स्पीड से चलना स्टार्ट कर दोगे, है ना। तो यही वो फोर्स होता है ना, एक तो हो गया ड्राइविंग फोर्स हो गया, एक रेसिस्टिव फोर्स लग रहा है। ड्राइविंग फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, हाथ से क्या कर रहे हो, पीछे की तरफ क्या कर रहे हो, वाटर को धक्का दे रहे हो, तो उसके कारण वाटर क्या कर रहा है, आप पे आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है। और वाटर तो फिर ये कॉन्टैक्ट फोर्स के कारण, दोनों अगर कॉन्टैक्ट में कोई भी दो ऑब्जेक्ट, तो ये तो एक दूसरे के मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा ही। तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स तो पीछे की तरफ लगाएगा, तो ये तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको बोला है क्या कि 460 वॉट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 460 वॉट का मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे ध्यान देना। 460 वॉट का मतलब हो गया 460 जूल पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में टोटल एनर्जी कितनी चाहिए? 460 जूल। और ये एनर्जी कहाँ से मिल रही है? तो ये एनर्जी जो भी खाया पिया इसके शरीर का जो भी एनर्जी है वही कन्वर्ट होगा, है ना। उसी के कारण ये क्या कर रहा होगा, वाटर को पुश कर रहा होगा, बदले में वाटर जो है इसको आगे की तरफ पुश कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द एवरेज फोर्स ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वाटर ड्यूरिंग द स्विमिंग। मतलब इस एफ की वैल्यू बतानी, तो आप दोनों में से कोई भी एफ निकाल लो, दोनों की वैल्यू तो क्या है, सेम ही है ना। तो दोनों में से कोई भी एफ की वैल्यू निकाल लो, भाई आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे हम लोग को आगे कैसे बढ़ना है, तो यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। देखो पावर दिया हुआ है, रियलिटी में पावर दिया हुआ, और हम लोग जानते हैं बेटा पावर इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क डन बाई टाइम। ठीक है, ठीक है। तो कोई भी फोर्स के चलते, जैसे मैं इस फोर्स के चलते पावर निकालना चाहता हूँ कि ये जो रेसिस्टिव फोर्स है इसके चलते पावर कितना डेवलप हो रहा होगा,
तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है बताओ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एफ डॉट एस, और यहाँ पे क्या लगा दो, डॉट हटाओगे तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि कॉस 180 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स तो पीछे की तरफ है जबकि डिस्प्लेसमेंट की तरह आगे की तरफ। तो फिर भी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे अगर फोकस करें, है ना, माइनस साइन, तो डायरेक्शन तो हमको पता ही है कि फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की तरफ, तो माइनस साइन इज नॉट इम्पॉर्टेंट हेयर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड पे अगर सिर्फ फोकस कर रहे हैं डिवाइडेड बाई टाइम, है ना। तो फोर्स तो आपको निकालना है यार, डिस्टेंस दे दिया है, टोटल डिस्टेंस कितना दे दिया है बेटा, 200 मीटर का रेस है, एंड टाइम भी दे दिया है बेटा, टाइम कितना दे दिया है, 117। देखो टोटल जो टाइम लगाता है ये 117.56 सेकंड लगाता है, और पावर भी दे दिया, कितनी रिक्वायरमेंट है, 460 जूल पर सेकंड, तो ये 460 हो गया। तो अब जो फोर्स की वैल्यू आप निकालोगे ये कितना आ जाएगा, 460 इंटू 117.56 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा ये 200। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ, 460 इंटू 117.56 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 200, तो ये लगभग निकल कर आ रहा है 270.38, है ना। तो ये आ गया कितना, अप्रॉक्सीमेटली 270.3, एंड फोर्स सब कुछ ऐसा यूनिट में रखा है तो इतना ही। तो आई थिंक ये सिचुएशन आपको क्लियर होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 के साथ।